हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडिंग लर्नर। ये है डे 2 ऑफ मेंस आंसर राइटिंग और आज हम लिखने वाले हैं ये क्वेश्चन। इवैल्यूएट द इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। इसका आंसर पहले पढ़ लेते हैं। ये हम कर रहे हैं घटना चक्र से। इसमें ये घटना चक्र की बुक से ही कर रहे हैं। इसका आंसर पहले पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में वी विल ट्राई टू राइट आवर ओन आंसर एंड देन चैट जीपीटी से उसे इवैल्यूएट करवाएंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं अभी। क्वेश्चन है इवैल्यूएट द इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। मतलब आयरन टेक्नोलॉजी, आयरन के आने के बाद से कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ एंशिएंट इंडिया में, ये पूछा गया है। द इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी 1200 to 800 BCE marked a decisive transformation in India's economic and social structure. It led to the transition from Chalcolithic to Iron Age, इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर, वॉरफेयर, अर्बनाइजेशन एंड स्टेट फॉर्मेशन। तो जो आयरन टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हुआ 1200 से 800 BC के बीच में, ये एक इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर में चेंज लेके आया। इट लेड टू ट्रांजिशन, चालकोलिथिक एज से आयरन एज में ट्रांजिशन हुआ, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर, वॉरफेयर, अर्बनाइजेशन, स्टेट फॉर्मेशन में हेल्प हुई या चेंजेस आए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, अब यहाँ पे पूछा गया है ना इवैल्यूएट द इंट्रोडक्शन ऑफ, मतलब क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, तो यहाँ पे इसको पॉइंट्स में ब्रेक कर दिया गया है। इफ यू सी 1 2 3 एंड 4 5 सब हेडिंग्स और बना दी गई हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या क्या हुए? आयरन स्मेल्टिंग एंड फोर्जिंग क्रिएटेड ड्यूरेबल टूल्स एंड वेपन्स। आयरन स्मेल्टिंग की वजह से टूल्स और वेपन्स बने। प्लोज, एक्सेस एंड सिकल्स इंक्रीज एग्रीकल्चर एफिशिएंसी। अब आयरन की वजह से जब ये सब बने, टूल्स बने ना, एक्सेस, सिकल, तो इन सब का किस चीज में यूज हुआ? एग्रीकल्चर एफिशिएंसी को बढ़ाने में यूज हुआ। वेपन्स लाइक swords एंड स्पीयर्स enhance मिलिट्री स्ट्रेंथ। अब जैसे यहाँ पे लिखा ना फर्स्ट पॉइंट में कि वेपन्स बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए काम आया, ड्यूरेबल टूल्स एंड वेपन्स के लिए। तो जो तलवार वगैरह बनाई गई उसने मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाई। एग्रीकल्चर ग्रोथ कैसे हुई? आयरन के प्लो बने, एक्सेस बने या सिकल बने, इसने एग्रीकल्चरल ग्रोथ में हेल्प किया। आयरन प्लोस अलाउड कल्टीवेशन ऑफ हार्ड एलुवियल सॉइल। अब जो एलुवियल सॉइल जो कि हार्ड है, उसके कल्टीवेशन के लिए आयरन प्लो ने हेल्प किया। फूड सरप्लस प्रमोटेड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड विलेज एक्सपेंशन। अब जब एग्रीकल्चर ग्रोथ होगी तो फूड सरप्लस होगा, फूड सरप्लस होगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी होगी और विलेज का एक्सपेंशन भी हो सकता है। इकोनॉमिक एंड अर्बन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक और अर्बन डेवलपमेंट में कैसे आयरन के इंट्रोडक्शन ने, आयरन के आने से डेवलपमेंट आया। बूस्टेड क्राफ्ट प्रोडक्शन, ट्रेड एंड मार्केट ग्रोथ। तो मार्केट की ग्रोथ हुई, ट्रेड बढ़ा और क्राफ्ट प्रोडक्शन भी बढ़ा। लेड टू इमर्जेंस ऑफ अर्बन सेंटर्स, अर्बन सेंटर्स का इमर्जेंस हुआ, जैसे कि मगध और पाटलिपुत्र। मिलिट्री एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या है? आयरन वेपन्स क्रिएटेड स्ट्रॉन्गर आर्मीज एंड फैसिलिटेटेड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। अब जब वेपन्स बनेंगे, वेपन्स बनने के बाद में आर्मी स्ट्रांग हो जाएगी, आर्मी स्ट्रांग होगी तो ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंशन करेगी। फोर्टिफिकेशन एंड सिटी वॉल्स इंप्रूव विद आयरन टूल्स। अब जो फोर्टिफिकेशन होता था उसको आयरन टूल्स की वजह से इंप्रूव कर लिया गया। सोशल एंड कल्चरल इफेक्ट क्या पड़ा? कंट्रोल ऑफ iron resources enhanced elite power leading to social stratification. कंट्रोल ऑफ आयरन रिसोर्सेज एनहांस एलीट पावर। अब आयरन रिसोर्स पे जिसका कंट्रोल है, अब जहाँ पे आयरन आयरन मिलता है, यहाँ पे जहाँ पे है उस मिनरल का प्रेजेंस, तो उस एरिया को कंट्रोल करने वाला मतलब पावरफुल हो गया। लीडिंग टू सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इस वजह से सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आने लग गया। कल्चरल इंटरेक्शंस एक्सपैंडेड थ्रू ट्रेड एंड माइग्रेशन, कल्चरल इंटरेक्शन भी बढ़े, जब ट्रेड बढ़ेगा तो कल्चरल इंटरेक्शन भी बढ़ेंगे। तो ये सब पॉइंट्स क्या क्या हो गया? टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आया, एग्रीकल्चर में, और इकोनॉमिक एंड अर्बन डेवलपमेंट, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, सोशल एंड कल्चरल इफेक्ट्स। ओके, अब आगे चैलेंजेस देख लेते हैं। यहाँ पे मेंशन नहीं है ये कितने मार्कर क्वेश्चन है, 10 मार्कर और 15 मार्कर। अभी हम 2 पेजेस जैसे लिखते हैं ना 10 मार्कर के लिए, वैसे ही लिखेंगे। चैलेंजेस, इसके चैलेंजेस क्या हुए? आयरन के आने से
क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? स्लो डिफ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी ड्यू टू अनइवन रिसोर्स अवेलेबिलिटी, मतलब टेक्नोलॉजी सब जगह प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाई क्योंकि कहीं पे आयरन रिसोर्स अवेलेबल है, कहीं पे नहीं अवेलेबल है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस रिमेन्स रीजनली लिमिटेड, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वही, जब सब जगह आयरन ही अवेलेबल नहीं तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी सब जगह अवेलेबल नहीं होंगे, तो रीजनली लिमिटेड, कुछ कुछ जगह में ही मिलते हैं। आयरन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशनाइज्ड एग्रीकल्चर, वॉरफेयर एंड पॉलिटी, लेइंग द फाउंडेशन फॉर महाजनपद स्टेट्स एंड अर्ली हिस्टोरिक इंडिया। तो आयरन की टेक्नोलॉजी ने एग्रीकल्चर, वॉरफेयर, पॉलिटी में तो हेल्प की और साथ में महाजनपद स्टेट्स या अर्ली हिस्ट्रिक इंडिया की नींव रखने में हेल्प किया। इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियाज मटेरियल एंड सोशल इवोल्यूशन। तो जब से आयरन एज आया है, इट इज अ ट्रांजिशन एज। अभी मैं देखा था ना कि ये ट्रांजिशन एज हुई कहाँ से? चाल्कोलिथिक से। तो ये टर्निंग पॉइंट रहा इंडियाज मटेरियल एंड सोशल इवोल्यूशन में। ओके, तो हमने ये आंसर पढ़ लिया है। नाउ स्टॉप द वीडियो एंड ट्राई टू राइट योर ओन आंसर। मैंने आंसर लिख लिया है एंड नाउ आई एम सेंडिंग दिस टू चैट जीपीटी टू इवैल्यूएट। आप आंसर देख सकते हैं। ओके, ओवरऑल मार्क्स 7 out of 10. Good answer but needs refinement. Okay, this answer is better than your previous two because good structure, relevant points, proper conclusion, easy to read. Okay, parameter wise evaluation, introduction. ओके, इंट्रोडक्शन के आधे मार्क्स कटे हैं, कंटेंट के 1.5, स्ट्रक्चर के हाफ और कंक्लूजन के भी हाफ। ओके, व्हाट यू डिड वेल। ओके, क्या क्या आंसर में अच्छा हुआ? मेंशनिंग द टाइमलाइन और logical sequence. You discussed agriculture, forest clearance, military, territorial expansion, Magad and economy. This is a good flow. Relevant headings, underlined headings improve presentation. मतलब headings जो है आपके keywords जो है वो आपको underline करने पड़ेंगे, otherwise वो दिखेंगे ही नहीं। Good conclusion. Okay. मुझे conclusion थोड़ा सा मतलब वर्डिंग्स मुझे सही नहीं लग रही थी कि कुछ और अच्छे तरीके से भी उसको लिखा जा सकता था। मतलब जो लिखना था मुझे वो तो ठीक था बट मतलब स्ट्रक्चर नहीं बन रहा था प्रॉपर सेंटेंसेस का। बट ओके, चैट जीपीटी ने कहा है कि गुड कंक्लूजन है। मिस्टेक्स क्या थी? द क्वेश्चन सेज इवैल्यूएट, दिस इज द बिगेस्ट इशू। हाँ, यू ओनली डिस्कस्ड, अच्छा, क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इवैल्यूएट द इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। ओके, तो यू ओनली डिस्कस्ड पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। ठीक है, मैंने पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ही डिस्कस किए थे। इवैल्यूएशन मींस एडवांटेजेस, लिमिटेशन एंड क्रिटिकल एनालिसिस। ओके, दिस इज मिसिंग। ठीक है, अब की से इवैल्यूएशन का क्वेश्चन आएगा तो मैं ये दिमाग में रखूंगी कि मुझे उसमें एडवांटेजेस तो मेंशन करने ही करने, मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स भी दिखाने, पर उसको उसके चैलेंजेस वगैरह दिखाने हैं। हमने देखा था ना अभी जो आंसर घटना चक्र का, उसमें चैलेंजेस मेंशन थे पर मैंने मेंशन नहीं किए। ओके, add 2-3 lines like although iron technology accelerated state formation, agriculture expansion, its spread was uneven across regions and social changes were influenced by multiple factors beyond metallurgy. Okay, its spread was अच्छा वो क्या कहते हैं, सब जगह पे अवेलेबल नहीं था तो डेवलपमेंट हर जगह नहीं हुआ, प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं मिलती है उसकी। जो आयरन सोर्सेज मिलते हैं हमको वो भी लिमिटेड हैं, रीजनल लिमिटेशंस हैं इसकी। ओके, मगध एंड पाटलिपुत्र इमर्ज्ड, दिस इज इनकरेक्ट। पाटलिपुत्र इज द कैपिटल नॉट अ किंगडम। ओके, मुझे वहां सिर्फ मगध मेंशन करना चाहिए था। आयरन deposits in South Bihar and adjoining regions contributed to rise of Magadhan Mahajanpad, while Patliputra later developed as its capital. Okay. Economic development, you wrote metallic currency. This is misleading. Iron did not introduce metallic currency. Punched mark coins were mainly silver. Instead, write
ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट्स, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, आयरन स्मेल्टिंग, ब्लैक स्मिथ, अर्बनाइजेशन। मेरे दिमाग में आ रहा था मेटेलिक करेंसी लिखने के लिए, आयरन की कोई करेंसी तो हमने अभी तक पढ़ी नहीं थी, उसने हेल्प किया होगा किसी तरीके से इन इंट्रोड्यूसिंग करेंसी, बट नॉट लाइक कि आयरन की ही करेंसी आई, तो मुझे भी सही लग नहीं रहा था, पर मैंने लिख दिया था उस टाइम। ओके, हाँ, इसीलिए मैंने वहां पे ना ट्रेड मेंशन किया था। यहाँ पे आयरन टेक्नोलॉजी हेल्प्ड इन इकोनॉमी एंड ट्रेड। Epigraphic catalyst, this point should be removed. Okay, the Mehrauli iron pillar belongs to Gupta period. This is not evidence that iron technology promoted preservation of history. क्यों? आयरन, जब वो आयरन पिलर है तो आयरन पिलर ने हेल्प किया ना किसी तरीके से, अगर वो अकेला एग्जाम्पल भी है तो। Instead replace it with urbanization, second urbanization, Ganga Valley settlements, महाजनपद। ओके, अभी पूछते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं फिर पूछते हैं कि वाई, क्यों नहीं मेंशन कर सकते हैं। फॉरेस्ट क्लियरेंस, dense forest of middle Gangetic plains were cleared using iron axes. This is favorite examiner phrase. Okay. Military point को improve करना, instead of a strong armies, write strong iron weapons strengthen military organization and facilitated the expansion of Mahajanpad. Okay. Missing important points, क्या क्या missing था? Second urbanization, very important. आयरन टूल्स लेड टू सरप्लस, सरप्लस मेंशन किया है मैंने, टाउन्स नहीं मेंशन किया पर सेटलमेंट्स को लिखा है, ट्रेड मेंशन किया है, सिटीज नहीं मेंशन किया पर मगध का लिखा है। मेंशन 600 बीसी। महाजनपद आयरन सपोर्टेड कौशल, अच्छा महाजनपद के नेम भी मैं मेंशन कर सकती थी वहां पे। ओके, आई थिंक मुझे वहां मगध लिखने की जगह महाजनपद लिख के वहां पे ये सारे नेम्स मेंशन कर देने चाहिए थे, तो ज्यादा बेटर होता, एग्जांपल्स भी वहां पे आ जाते हैं। क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन मेरे दिमाग में आ रहा था पर इसके लिए लाइक पॉइंट्स खत्म हो गए थे, मैंने मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन का जो लिख दिया था उसके बाद से। स्टेट फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट, आयरन इनेबल्ड रेवेन्यू कलेक्शन, लार्जर किंगडम्स, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ड्रॉ दिस फ्लो चार्ट, आयरन टेक्नोलॉजी। हाँ, मेरे दिमाग में आ रहा था पर फ्लो चार्ट बन नहीं रहा था, लाइक आयरन टेक्नोलॉजी ने किस किस चीज में हेल्प की है, लाइक एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन। ओके, टॉपर के कीवर्ड, सेकंड अर्बनाइजेशन, मिडिल गंगा वैली, महाजनपद, एग्रीकल्चर सरप्लस। इफ यू सी कि अभी लिखे तो हमने हैं इसमें से पॉइंट्स, मैंने लिखे हैं इसमें से पॉइंट्स, लेकिन बहुत नॉर्मल से लिखे हैं, तो अभी ये पढ़ने से थोड़ा सा जो वर्ड्स होते हैं ना वो नए नए वर्ड्स मिलेंगे। लाइक मैं आंसर लिख रही थी तो मुझे जगह जगह पे हेल्प 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 बहुत ज्यादा आ रहा था, तो मैंने सर्च किया कि हेल्प की जगह कुछ और क्या लिख सकते हैं, तो बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं मिले, लाइक एड मिला, असिस्ट मिला, तो वो सेंटेंस में फिट नहीं बैठ रहे थे, तो उस तरीके से हमारी हेल्प होगी कि कैसे सेंटेंस को थोड़ा चेंज किया जाए। हर हर बार में लिखेंगे आयरन हेल्प इन दिस, आयरन हेल्प इन दिस, तो वो बार बार रिपीट हो जाएगा ना उस तरीके का, तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, लाइक सेकेंड अर्बनाइजेशन हो गया, मिडिल गंगा वैली हो गया, यहाँ पे कीवर्ड्स भी चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे सेंटेंसेस भी थोड़े चेंज हो सकते हैं इससे। एग्रीकल्चर सरप्लस, टेरिटोरियल कंसोलिडेशन, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, स्टेट फॉर्मेशन, क्राफ्ट प्रोडक्शन, आयरन मेटलर्जी। ओके, मॉडल कंक्लूजन, इंस्टेड ऑफ आयरन इज प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन मॉडर्न वर्ल्ड। मैंने कंक्लूजन में ये लिखा, मुझे आज के टाइम से कुछ जोड़ना था, लाइक कंक्लूजन में मैं ऐसा लिखना चाहिए ना, पॉजिटिव इम्पैक्ट, कि जैसे आयरन टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी तो उस समय क्या हेल्प करी और उसको आज के टाइम से जोड़ना चाहिए, लाइक कंक्लूजन में। तो मैंने लिखने की कोशिश करी कि आयरन टेक्नोलॉजी ने उस समय के लोगों की लाइफ तो चेंज करी ही करी, इनफैक्ट वो हेल्प कर रहा है इन टूडेज वर्ल्ड, आज भी वो हेल्प कर रहे हैं। आयरन जो है वो आज भी मतलब मेजर रोल प्ले करता है इन आवर लाइफ। इफ यू सी अराउंड यू, कितनी चीजें आपको आयरन की मिलेंगी जो आयरन से बनी है या आयरन से रिलेटेड है, तो ये चीज मुझे मेंशन करनी थी, तो वो सेंटेंस नहीं बन रहा था एज आई सेड अर्लियर, कि कंक्लूजन मेरे से अच्छा नहीं लिखा जा रहा था, मुझे था तो दिमाग में कि हाँ ये बात लिखनी है, पर ये कैसे लिखनी है ना वो नहीं हो रहा था।
तो according to this, thus the introduction of iron technology marked a turning point in ancient Indian history by transforming agriculture, settlement pattern, state formation, and economic life, laying the foundation for rise of Mahajanpat and second urbanization. ये ठीक तो है पर ये बहुत बड़ा है, यहाँ पे मतलब दिख नहीं रहा है कि ये बड़ा है, यहाँ पे तो छोटा ही लग रहा है, बट इफ आई राइट दिस, ये ले जाएगा 4-5 लाइनें ले जाएगा आराम से, इनफैक्ट ज्यादा ही ले जाएगा। मैंने जितना लिखा उसमें आई थिंक 4 लाइन तो गई है ना कंक्लूजन में, ये बहुत बड़ा कंक्लूजन हो जाएगा फिर। मैंने पूरे पूरे 4 लाइन्स यूज करी, उसमें भी अर्ली और वर्ड इधर उधर आ गया, तो मतलब ये वाला तो आंसर बहुत लंबा जाएगा फिर कंक्लूजन। फाइनल असेसमेंट, ओके, कंटेंट के 4/5, प्रेजेंटेशन के 4/5, एग्जाम्पल्स के 3/5, क्रिटिकल एनालिसिस के, ओके, वो नहीं किया मैंने, चैलेंजेस नहीं लिखे उसमें, critically analyze नहीं किया, उसके 2/5, okay. One more suggestion, since you are practicing answers daily, start following a fixed format for every 10 marker, 2 line introduction, small flow chart, 5 to 7 headings with keywords, examples, one critical evaluation point if the question asked, okay. अब मुझे पता चल गया ना कि अगर क्वेश्चन में evaluate लिखा है, examine लिखा है, discuss लिखा है या analyze लिखा है, तो मुझे वहां पे उसका challenges या critical analysis लिखना है। 2 line conclusion linking back to the demand of the question, कंक्लूजन को ऐसे लिखना चाहिए कि वो पॉजिटिव वे में जाए, दूसरा आज के टाइम से कनेक्ट करे अगर वो कर सकता है तो। ओके, क्या पूछना था चैट जीपीटी से? एपिग्राफिक कैटलिस्ट, एपिग्राफिक कैटलिस्ट को क्यों नहीं मैं यूज कर सकती? वाई एपिग्राफिक This is a very good question. The reason is about causation, which is something PCS examiners pay close attention to. Your point was epigraphic catalyst iron assisted early humans in preserving history in the form of inscription. Example, Mehrauli iron pillar inscription. The problem is that this statement implies iron technology development of inscription. Historically, this is not correct. अच्छा, ये कह रहा है कि मतलब आयरन टेक्नोलॉजी से इंस्क्रिप्शन का डेवलपमेंट नहीं हुआ, इट हेल्प्ड इन लाइक इंस्क्रिप्शन है आयरन का, बट इट, ओके ओके ओके, पर इसने हेल्प नहीं किया है कि आयरन के इंस्क्रिप्शन में, तो मैंने ऐसा लिखा भी नहीं। आई थिंक इंस्क्रिप्शन असिस्टेड इंडिपेंडेंटली ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी, ठीक है। Mehrauli iron pillar is not an epigraphic milestone. It is a famous primary. It is famous primarily for its advanced metallurgy and corrosion. वो famous इसलिए है, पर use तो किया है ना उसका ऐसे। You can write it as value addition, not as a major impact. The later Gupta period Mehrauli iron pillar demonstrate the high level of ancient Indian metallurgical expertise. This is factually correct and earns value addition marks. आयरन टेक्नोलॉजी प्रमोटेड एपिग्राफी, ठीक है, मतलब मैंने प्रमोटेड के लिए नहीं लिखा था, उसका भी यूज हुआ है वहां पे आयरन का। आयरन टेक्नोलॉजी रिफ्लेक्ट द एडवांसमेंट ऑफ मेटलर्जी एज एविडेंस्ड बाय मेहरौली आयरन पिलर, ओके। So what keyword should I use for this? स्टेट फॉर्मेशन, अरे ये तो हो गया ना, इसके लिए बताओ। क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, पॉलिटिकल कंसोलिडेशन, टेक्नोलॉजिकल मेटलर्जी, ओके, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लिखना चाहिए था, राइट। मगध इमरजेंस की जगह टेरिटोरियल एक्सपेंशन लिखना। टेरिटोरियल एक्सपेंशन तो मैंने किसी और आंसर में पहले लिख दिया था थोड़ा सा, तो मैंने नहीं मेंशन किया उसको एज अ अलग से कीवर्ड, ठीक है ठीक है ठीक है।
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या मेटलर्जी लिखना चाहिए था, और ये मेंशन करना चाहिए था कि इसने कैसे मतलब एडवांसमेंट लाया, प्रोग्रेस लाई इन मेटलर्जी, लाइक मेहरौली आयरन पिलर अगर देखा जाए तो ये एक एविडेंस है ऑफ द एडवांस मेटलर्जी, नॉट एज एन इम्पैक्ट ऑन एपिग्राफी। ओके, आई गॉट इट। मुझे उसको एज इंस्क्रिप्शन ना लिख करके मुझे उसको मेटलर्जी या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में लिखना चाहिए था। ओके, गॉट इट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज का हो गया आंसर। टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपके आपको चैट जीपीटी ने कितने मार्क्स दिए हैं फॉर दिस क्वेश्चन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।